हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम एमसीक्यूज देखने वाले हमारे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से। तो आज का जो पहला एमसीक्यू है, प्लीज राइट इट डाउन। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है आपको, पहला वाला, इन द साइनाइड आयन द फॉर्मल नेगेटिव चार्ज इज ऑन। इन द साइनाइड नेगेटिव आयन द फॉर्मल नेगेटिव चार्ज इज ऑन। ऑप्शन ए कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी दिया जा रहा बोथ सी एंड एन, और ऑप्शन डी जो है दैट इज रेजोनेंस बिटवीन सी एंड एन। रेजोनेंस बिटवीन सी एंड एन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। ये सबसे पहला एमसीक्यू आपका आज का। अब साइनाइड मतलब इट इज CN माइनस आयन। CN माइनस आयन जो इट इज साइनाइड, और साइनाइड पे आपका जो फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है इट इज ऑन नाइट्रोजन। द फॉर्मल नेगेटिव चार्ज इज ऑन नाइट्रोजन। सिंपल सा फैक्ट है, प्लीज राइट डाउन आंसर नाइट्रोजन। CN माइनस होता है साइनाइड, और उसमें का जो नेगेटिव चार्ज रहेगा दैट विल बी ऑन नाइट्रोजन। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। प्लीज टिक ऑप्शन बी ऑप्शन टिक करो। सिंपल से क्वेश्चन है, चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसके क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं हमारे वेरियस टाइप के एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इन द आयन, कौन सा आयन दिया गया है देखो ध्यान से। इन द आयन N डबल बॉन्ड O, इस पे 2 लोन पेयर और इस पे 1 लोन पेयर दिया जा रहा है। N डबल बॉन्ड O, तो इस पे भी 2 लोन पेयर, N डबल बॉन्ड O इज। ऑप्शन ए लिखो, राइट डाउन फर्स्ट ऑप्शन। आपका जो पहला ऑप्शन है दैट इज -2, ऑप्शन बी जो है दैट इज +1, फिर ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी आपको दिया जा रहा है यहाँ पे -1, और ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इट इज गिवन एज 0। ठीक है, -2 +1 -1 0, ये आपके 4 ऑप्शन है। द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इन द आयन इज। ऑक्सीजन एटम जो है हमारा, ये वाले आयन में, उस पर फॉर्मल चार्ज आपको निकालना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला देखो, हाउ डू वी डिटरमाइन फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मल चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by atom माइनस, सबसे पहले फॉर्मल चार्ज क्या रहेगा। फॉर्मल चार्ज इज नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एटम माइनस, अब ये जो है हमारा, इस पे जो भी एटम है उस पे कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे हम इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लोन पेयर। फॉर्मल चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहेगा। फॉर्मल चार्ज इज नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लोन पेयर। तो हमारा जो फॉर्मल चार्ज है, दिस फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के होते हैं 6, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड इज 2, और माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। आपके ऑक्सीजन एटम पे यहाँ पे 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर का मतलब आपके जो आपके जो इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर में हो जाएंगे 4, तो 6 - 2 - 4, तो 6 -
6 इज 0, तो हमारा आंसर जो रहेगा 0 रहेगा। तो आपका जो ऑक्सीजन है इस पर कोई भी चार्ज आपको दिखेगा नहीं, फॉर्मल चार्ज इज 0, तो प्लीज टेक ऑप्शन दिल्ली। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे फॉर्मल चार्ज के, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। बहुत से बुक्स में आपको फार्मूला ऐसे दिखेगा, -12 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्ड। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बॉन्ड मतलब 4, 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 ही आएगा आंसर आपका यहाँ पे। ठीक है, तो आइदर आप ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो या फिर और एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं आप। फॉर्मल चार्ज इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -12 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्ड माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लोन पेयर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर लिख लो, इसका सॉल्यूशन लिख लो, फिर आगे के जो टॉपिक है वो हमारे को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो देखेंगे, इम्पोर्टेंट सी चीज़, इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन हमारे ध्यान से देखना है सबने। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला जो MCQ है वो आपको क्या पूछा जा रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसोल्यूबल इन वाटर। स्टार करो क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसोल्यूबल इन वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग is insoluble in water, is insoluble in water। इन दिए गए कंपाउंड्स में से कौन सा वाला इनसोल्यूबल है पानी में। सबसे पहला AgF, पहला जो दिया गया है दैट इज AgF, दूसरा जो है दैट इज AgI सिल्वर आयोडाइड, तीसरा जो दिया गया है आपको दैट इज KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और चौथा जो है दैट इज गिवन एज CaCl2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसोल्यूबल इन वाटर। अगर सपोज आपके कंपाउंड की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका जो सब्सटेंस है उसको डिसॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर लगती है, तो हम क्या बोलेंगे, वो सब्सटेंस जल्दी से डिसोसिएट नहीं होगा और वो वाटर में इनसोल्यूबल रहेगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो आपका, इसका जो आंसर है सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये वाला, AgI विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर लिखना है आपको, AgI हैज़ वेरी हाई वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, वेरी हाई वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। आपके सब्सटेंस को जब, जैसे कि आपने AgI को पानी में डाले तो वाटर इसको सराउंड करेगा इसको तोड़ने के लिए, तो वो जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, इसके लिए जल्दी डिसोसिएट नहीं होता। द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ AgI इज़ वेरी हाई, हेंस योर AgI इज इनसोल्यूबल इन वाटर। तो आपको ऑप्शन AgI रहेगा। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टार करके रखो इसको, आपको एग्जाम में पूछा जाए कि आंसर लिखते आना चाहिए। सिंपल से क्वेश्चन है वो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार करके रखो, इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, चैप्टर इज वेरी टिपिकल, बहुत से सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है चैप्टर में। ठीक है, चलो ये होने के बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखना है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ऐसा रहेगा, नेक्स्ट वाला, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपाउंड विद मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर इज फॉर्म्ड फ्रॉम। क्वेश्चन लिखो, अ कंपाउंड विथ मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर, अ कंपाउंड विथ maximum ionic character, a compound which is formed by maximum ionic character is, maximum ionic character का कौन से बीच में कंपाउंड बनेगा। ऑप्शन ए है Na एंड F, ऑप्शन जो बी दिया गया है दैट इज CS एंड F, ऑप्शन सी जो आपको दिया जा रहा दैट इज CS एंड I, और ऑप्शन डी जो आपको दिया जा रहा है दैट इज Na एंड Cl। मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर कब होता है। अब मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर वगैरह निकालने के लिए, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए इनऑर्गेनिक की जान फजान रूल यूज किया जाता है। कौन सा रूल, फजान रूल। फजान रूल के हिसाब से, फाजन भी बोलते हैं इसको लोग, फाजन। ठीक है, फजान रूल बोलो या फाजन रूल बोलो, बहुत सिंपल है। मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर कैसे निकाला जाएगा। मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर यू हैव टू यूज फजान रूल या फाजन रूल बोल सकते हैं अब इसको। ये रूल कैसा रहेगा ध्यान से देखो,
रूल बहुत सिंपल है। क्या रूल है हमारा, देखो ध्यान से, कि आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम कब रहता है, जब आपका केट आयन की साइज होती है मैक्सिमम, केट आयन की साइज मैक्सिमम, ठीक है, केट आयन हैज मैक्सिमम साइज। और सेकेंड एन आयन जो होगा आपका, एन आयन, उसकी साइज होनी चाहिए मिनिमम, कौन सी मम, मिनिमम, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे फजान रूल के हिसाब से, जब आपके केट आयन की साइज मैक्सिमम होती है और एन आयन की साइज मिनिमम होती है, तब आपके दिए गए कंपाउंड में मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर आएगा। अब सबसे पहले Na और F, सोडियम जो है इट बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, फ्लोरीन जो है ये 17 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है। आउट ऑफ 17, यहाँ पे 17 ग्रुप के हेलोजन्स है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और क्लोरीन। सबसे छोटी साइज फ्लोरीन की ही है, एनायन मिनिमम होना चाहिए, तो या तो आपका आंसर ए रहेगा नहीं तो बी रहेगा। हम बोलेंगे एनायन की साइज छोटी रहनी चाहिए, तो आउट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 17 ग्रुप के एलिमेंट्स है, सबसे छोटी साइज होती है फ्लोरीन की और सबसे बड़ी साइज होती है आयोडीन की। हमारे को एन आयन जो है, फ्लोरीन का एन आयन फॉर्म होने वाला है, इसकी साइज सबसे छोटी है, तो आपका आंसर सी और डी तो कोई भी हाल में नहीं है फजान रूल के हिसाब से। आंसर रहेगा या तो ए नहीं तो बी। अब सोडियम और सीसियम, तो हमारा जो सोडियम है इट बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, सीसियम भी फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में बिलोंग करता है। बट सीसियम जो है, सीसियम की जो साइज है, ठीक है, वो किससे बड़ी है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सोडियम। तो हम ऐसा बोलेंगे सीसियम इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल इन फर्स्ट ग्रुप और इट इज प्लेस्ड बिलो सोडियम इन पीरियोडिक टेबल, देयरफॉर इट हैज मैक्सिमम साइज। तो ज़्यादा हमारा जो आयनिक कैरेक्टर है वो किस में आएगा, आयनिक कैरेक्टर आपका इसमें आएगा इन CSF। तो आपका आंसर जो रहेगा इट विल बी सीसियम फ्लोराइड, CSF आपका आंसर आना चाहिए, दैट शुड बी आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट विल बी बॉम्बे। प्लीज टेक ऑप्शन बॉम्बे। और रूल का जो नाम है दैट इज कॉल्ड फजान रूल। फाजन, फजान जो बोलना है बोल सकते हैं। फजान क्यों बोलता मैं, बोलने में मस्त लगता, इनऑर्गेनिक की जान फजान, ऐसे रूल लिख रहा है आपको। चलो जल्दी से वाला आंसर लिख लो, बी आंसर टिक करना है आपको, ठीक है। MCQ में आंसर बी टिक करो, फिर उसके आगे का पॉइंट हमारे को देखना है। नेक्स्ट वाला पॉइंट, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कुछ ऐसा रहेगा। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following compound has maximum कोवेलेंट कैरेक्टर। पहला था आयनिक कैरेक्टर का, अब है कोवेलेंट कैरेक्टर पे क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन जो आपको दिया गया है, पहला ऑप्शन ए इज LiCl, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो दिया गया है दैट इज NaCl, ऑप्शन सी जो आपको दिया गया है दैट इज KCl, और ऑप्शन डी जो आपको दिया गया है दैट इज सीसियम क्लोराइड, CaCl। अब कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज़्यादा है ये आपको निकालना है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए फिर से हम लगाएंगे कौन सा रूल, फजान रूल। फजान रूल विल बी अप्लाइड टू डिटरमाइन अगेन विच कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर में क्या था, केटायन बड़ा एनायन छोटा, इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें आपका केटायन छोटा होना चाहिए, केटायन शुड बी स्मॉल या शुड हैव मिनिमम साइज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। केटायन की साइज इसमें मिनिमम होनी चाहिए, और एन आयन जो रहेगा आपका नॉन मेटल, इसकी साइज ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा अपन पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम साइज, इट इज गोइंग टू हैव मैक्सिमम साइज, ऐसा भी अपन कंसिडर कर सकते हैं फॉर डिटरमाइनिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। अब आपके दिए गए ऑप्शंस चेक करो। आपका जो एनायन है वो बन रहा क्लोरीन का, एनायन आपको कौन से इसका बन रहा, क्लोरीन का बन रहा है, एनायन क्लोरीन का बन रहा, इसकी साइज तो कांस्टेंट ही है, मतलब एनायन अब फर्क एनायन के साइज पे अब डिपेंड नहीं करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, केटायन की साइज पे। केटायन में सबसे छोटी साइज किसकी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीसियम।
आपका जो लिथियम है ये सबसे पहला एलिमेंट है आपके फर्स्ट ग्रुप का, और लिथियम की जो साइज़ है वो छोटी है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम, एज़ कम्पेयर टू सीसियम। तो इसके लिए आपका जो लिथियम है, लिथियम इसका जो कंपाउंड बनेगा वो सबसे कोवेलेंट रहेगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स विल बी फॉर्म बाय लिथियम। LiCl विल हैव मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी इन LiCl। तो आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। प्लीज टिक ऑप्शन ए। रूल लिख लो, रूल बहुत सिंपल है। कैटायन की साइज इसमें छोटी होनी चाहिए और एनायन की साइज बड़ी। यहाँ पे एनायन की साइज सेम है तो एनायन की साइज का इफेक्ट नहीं रहेगा। कैटायन छोटा है, आपको ढूंढना है सबसे छोटा जिसका रहेगा साइज, वो जो रहेगा दैट इज गोइंग टू शो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। लिख लो जल्दी से वाला। आयनिक और कोवेलेंट दोनों रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखो। फॉर्मल चार्ज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल चार्ज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन फिर उसके बाद में आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल है बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट बट सिंपल और ट्रिकी भी है, ये चीज़ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला, अमॉन्ग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय। अमॉन्ग द फॉलोइंग maximum covalent character is shown by, ठीक है। दिए गए कंपाउंड में से कौन से वाले में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। वापस से कौन सा रूल रहेगा, फजान रूल ही लगने वाला है। ये क्वेश्चन फजान रूल से ही सॉल्व होगा। देखते हैं ऑप्शंस आपके। आपका पहला ऑप्शन है FeCl2। ऑप्शन बी जो दिया गया है दैट इज SnCl2। ऑप्शन सी जो दिया गया है दैट इज AlCl3 और ऑप्शन डी जो है दैट इज MgCl2। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। अब इसमें फजान रूल अगर आपने अप्लाई करे, इफ़ यू अप्लाई फजान रूल के हिसाब से साइज जिसकी छोटी रहेगी कैटायन की, कैटायन शुड हैव मिनिमम साइज, कैटायन मिनिमम। अब एनायन शुड बी मैक्सिमम या एनायन विल नॉट अफेक्ट लिख देता मैं इसमें अभी फिलहाल। इसमें एनायन विल नॉट अफेक्ट क्यों लिख रहा मैं, क्योंकि यहाँ पे एनायन आपका सेम है। तो फॉर सेम एनायंस ओनली द साइज ऑफ कैटायन विल डिसाइड द आंसर। अब साइज ऑफ कैटायन किस पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देखो Fe है, Sn है, अल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, आयरन, टिन, अल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। अब इसमें आप गौर से देख रहे होंगे आयरन, टिन, अल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज अल्यूमिनियम पे। अल्यूमिनियम की वैल्यू +3 है, Fe की वैल्यू है +2, टिन की वैल्यू भी +2 दी गई है और Mg का जो भी चार्ज आएगा दैट विल अगेन भी +2। अब कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता है उतनी उसकी साइज कम हो जाती है। अब अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में तो सबसे राइट में जो मिलेगा आपको अल्यूमिनियम मिलने वाला है। सेकेंड चीज़ क्या कि इस पे चार्ज है +3, तो राइट में लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में मैग्नीशियम, फिर आयरन, फिर टिन और फिर अल्यूमिनियम, सबसे राइट में ये है। तो लेफ्ट टू राइट में साइज कम भी होती। सेकेंड चीज़ क्या कि आपका जो अल्यूमिनियम है जिस पे चार्ज है +3, ये जो आपका अल्यूमिनियम है जिस पे चार्ज +3 उसका चार्ज भी बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम चार्ज मिनिमम साइज। तो इसका मतलब ये आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा किस में आएगा, इन AlCl3 विल शो कोवेलेंट कैरेक्टर। AlCl3 में कोवेलेंट कैरेक्टर आपको दिखने वाला है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। AlCl3 विल शो कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। चलो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, ऑप्शन टिक कर लो। AlCl3 अल्यूमिनियम क्लोराइड इज गोइंग टू हैव मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। इसके बाद के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट MCQ। वापस से एक क्वेश्चन है
द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विथ कंपाउंड. मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर is associated with compound. तो आपके 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन से वाले में मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर है आपको निकालना है. अब ऑप्शन जो आपको दिया गया है, पहला ऑप्शन ए है NaI. पहला ऑप्शन ए जो है आपका दैट इज NaI. दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, सोडियम आयोडाइड. दूसरा है MgI2, मैग्नीशियम आयोडाइड, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए. थर्ड जो है आपको दिया जा रहा AlCl3. और नेक्स्ट जो दे रहा है आपको AlI3, एल्यूमिनियम आयोडाइड. मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद NaI, MgI2, AlCl3, AlI3. अब देखो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालेंगे. हाउ विल वी कैलकुलेट मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर. बहुत सिंपल तरीका है मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने का. फजान रूल, कैटायन की साइज होनी चाहिए मिनिमम. कैटायन शुड हैव मिनिमम साइज एंड मैक्सिमम साइज शुड बी ऑफ anion. anion शुड बी मैक्सिमम, कैटायन शुड बी मिनिमम. कैटायन मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, anion मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज. अब इसमें से अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे anion है आयोडीन, क्लोरीन, आयोडीन. anion की साइज होगी मैक्सिमम, तो आयोडीन की साइज क्लोरीन से ज़्यादा है, तो आपका आंसर AlCl3 तो नहीं है. ठीक है, आयोडीन की साइज मैक्सिमम में, anion की साइज मैक्सिमम होना, तो या तो आपका ऑप्शन A, B या तो C रहेगा. अब ऑप्शन ए देख रहे हैं आप, तो कैटायन में Na+ रहेगा आपका कैटायन. सोडियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है और एल्यूमिनियम की +3 है. एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम के आयंस में सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे है? एल्यूमिनियम पे. और राइट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल में भी एल्यूमिनियम है. इसका मतलब इसका कैटायन जो रहेगा इसकी साइज सबसे छोटी है, तो हम बोलेंगे एल्यूमिनियम +3 इज लेस देन मैग्नीशियम +2 साइजेस में इज लेस देन Na+. और ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस भी है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस आर दोज विच आर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसके 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन. और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिसपे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है वैसे टाइप के सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज गोइंग टू स्मॉलर साइज. तो सबसे स्मॉल साइज है एल्यूमिनियम की और मैक्सिमम साइज है आयोडीन की. तो एल्यूमिनियम और आयोडीन का जो कंपाउंड रहेगा उसमें मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा. तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी इन AlI3. AlI3 नाम के कंपाउंड में मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर रहने वाला है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो. मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी इन AlI3. ठीक है, चलो जल्दी से लिखो. फजान रूल का कंसेप्ट है. आई थिंक ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको फजान रूल के बेस्ड के जो है ये सॉल्व करने के बाद कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा. साइजेस जो एटॉमिक साइजेस वगैरह ये सब आपको पीरियोडिक टेबल में भी 10th में था. इवन पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आगे भी आएगा. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट किसकी साइज़ बड़ी है किसकी साइज़ छोटी, वो सब उसमें और क्लियर हो जाएगा आपका. चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखना है. प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. LiF स्टार करो क्वेश्चन को. सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये भी, लिथियम फ्लोराइड के रिलेटेड. LiF इज लीस्ट सोल्यूबल अमॉन्ग द फ्लोराइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स. स्टार करके रखो इसको. बहुत सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा वाला क्वेश्चन है. LiF इज लीस्ट सोल्यूबल अमॉन्ग the fluorides of alkali metals because option A, smaller size of Li imparts significant covalent character in LiF. Option B, the hydration energy of Li plus and F minus are quite higher. Option C, lattice energy of LiF is quite higher due to smaller size of Li plus and F minus. And option D, LiF has strong polymeric network in solid. आपका जो LiF है वो क्यों सोल्यूबल नहीं है पानी में, उसका जो रीज़न है
क्योंकि उसका जो लैटिस एनर्जी है बहुत ज़्यादा है और आपका LIF का जो स्ट्रक्चर है बहुत हार्ड होता है। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, लैटिस एनर्जी ऑफ LIF इज मैक्सिमम, हेंस उसकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम रहने वाली। तो आपका ऑप्शन रहेगा सी। प्लीज टिक ऑप्शन सी ऑप्शन टिक करो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो। आपका ऑप्शन सी रहेगा इसके पहले के आंसर का क्वेश्चन का। नेक्स्ट वाला लिखो, aqueous solution of two compounds M1OH, aqueous solution of two compounds M1OH and M2OH and M2OH, M जो है वो मेटल है शायद। aqueous solution of two compounds M1OH and M2OH are prepared in two different beakers if the electronegativity of M1 is 3.4. If the electronegativity of M1 is 3.4 and M2 is 1.2, M2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 दी गई है, ऑक्सीजन इज 3.5, हाइड्रोजन इज 2.1, ठीक है। देन द नेचर ऑफ टू सोल्यूशन विल बी रिस्पेक्टिवली, देन द नेचर ऑफ टू सोल्यूशन विल बी, इनके जो सोल्यूशन है इनका नेचर पूछा जा रहा है आपको। ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन ए एसिडिक कॉमा बेसिक, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है उसमें बोला गया है ऑप्शन, एक मिनट, आई एम सो सॉरी, यस, ऑप्शन ए एसिडिक कॉमा बेसिक, ऑप्शन बी एसिडिक कॉमा एसिडिक, एसिडिक कॉमा एसिडिक, ऑप्शन सी जो आपको दिया जा रहा है दैट इज बेसिक कॉमा एसिडिक, बेसिक कॉमा एसिडिक, और ऑप्शन डी जो दिया जा रहा है आपको दैट इज बेसिक कॉमा बेसिक, बेसिक कॉमा बेसिक, ठीक है। आपको ये चार ऑप्शन दिए गए M1OH और M2OH, M1OH और M2OH ये दो टाइप के आपके कंपाउंड है और आपको पूछा जा रहा है कि इनके सॉल्यूशन, एक्वेस सॉल्यूशन एसिडिक रहेंगे या बेसिक। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, जब भी आपका ऑक्सीजन, मेटल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तब आपका जो कंपाउंड रहेगा दैट इज गोइंग टू बी एसिडिक इन नेचर। जब भी आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो आपका जो कंपाउंड रहेगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। कैसे? एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच इन द एक्वेस सॉल्यूशन लिबरेट H+ आयन। तो H+ आयन कब लिबरेट होता है? जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। सेकेंड, MOH जो है हमारा, ये कंपाउंड आपका बेसिक रहेगा इफ बॉन्ड बिटवीन M एंड O विल ब्रेक। M और O के बीच का अगर बॉन्ड टूटता है तो आपका कंपाउंड बेसिक रहेगा। क्यों? M और O के बीच का बॉन्ड टूटा तो आपका कंपाउंड OH- रिलीज करेगा, और जिस कंपाउंड में से OH- रिलीज होता है तो उस कंपाउंड को हम बेसिक बोलेंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखो। इफ द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज ब्रोकन देन बॉन्ड इज एसिडिक, यानी कंपाउंड विल बी एसिडिक। And if the bond between metal and oxygen or element and oxygen is broken, then the compound will be basic in nature. अब आपका अगर कंपाउंड कोवेलेंट है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपके कंपाउंड में ज़्यादा है, सॉरी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो कंपाउंड आपका रहेगा कोवेलेंट, और डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो कंपाउंड रहेगा आयनिक। अब हम देखो दो कंपाउंड्स में वैल्यूज़ जो है वो डाल के देखते हैं। M1OH ये जो आपका कंपाउंड है इसमें M1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.4, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन की 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1। ये एक पॉइंट ध्यान रखो, यानी मेटल और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो जब भी आपके मेटल और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहेगा तो ये बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू एलिमेंट्स व्हेन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट मच, और डिफरेंस जब ज़्यादा रहा तो कौन सा कैरेक्टर यानी कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड रहेगा उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है,
तो आपका जब कंपाउंड ये पानी में डाला जाएगा तो ये कंपाउंड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हम बोलेंगे इन कंपाउंड M1OH, इन कंपाउंड M1OH द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन M1 and O, the difference of electronegativity in M1 and O is not much. Hence, the compound or the bond is covalent in nature. If you consider OH bond, the difference in electronegativity is more, and as compared to MO bond, therefore, in aqueous solution, OH bond will be broken. तो दो बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, आयोनाइज हो जाएगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो H प्लस रिलीज होगा, और H प्लस रिलीज हुआ तो क्या होगा? कंपाउंड आपका एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा। सो सॉरी। तो आपका जो M1OH है ये कंपाउंड का नेचर है एसिडिक। दिस कंपाउंड विल हैव एसिडिक नेचर। सिमिलर मेथोडोलॉजी आपको M2OH में अप्लाई करना है। तो M2OH में कैरेक्टर कैसे अप्लाई करेंगे, इसका पॉइंट कैसे रहेगा देखो ध्यान से। अब H जो है हमारा, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसके 3.5, और आपको जो एलिमेंट दिया गया है इसमें 1.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब ये दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब ये बॉन्ड हो जाएगा आयोनिक और ये बॉन्ड हो जाएगा कोवेलेंट दोनों के कंपैरिजन में। तो M2OH में M2 और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और जब भी किसी कंपाउंड में M2 और O के बीच का बॉन्ड टूटता है तो कंपाउंड कौन सा हो जाता है? बेसिक। तो आपका पहला कंपाउंड है एसिडिक और दूसरा कंपाउंड है बेसिक। तो ऑप्शन ए टिक करो, प्लीज टिक ऑप्शन ए। बहुत टिपिकल सिंपल से क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो ये होने के बाद नेक्स्ट वाला लिखेंगे हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। क्वेश्चन वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लॉजिक, थोड़ा नॉलेज, कंप्लीट मार्क्स। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो। अ मेटल M forms chloride in +2 and +4 oxidation state. A metal M forms chlorides in +2 and +4 oxidation state. +2 मतलब कंपाउंड रहेगा MCl2 और +4 मतलब रहेगा कंपाउंड MCl4। इसमें मेटल है +2 में, इसमें मेटल है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आगे ऐसा बोला जा रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about this chloride is correct? Which of the following statements about these chlorides is correct? Option A, MCl2 is more easily hydrolyzed than MCl4। फिर बाद में नेक्स्ट ऑप्शन बी, MCl2 is more volatile than MCl4। फिर उसके बाद MCl2 is more soluble in anhydrous ethanol than MCl4। और ऑप्शन दिल्ली, MCl2 is more ionic than MCl4। MCl2 is more ionic than MCl4। अब आपका जो कंपाउंड है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर वगैरह अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सॉरी, आयनिक कैरेक्टर। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपका ये जो मेटल है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये जो आपका कंपाउंड है +4 में है। अब अगर सपोज आपके कंपाउंड को आयनिक कैरेक्टर अगर मैक्सिमम बताना है, ठीक है, तो फजान रूल से किस में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा? MCl2 में, और MCl4 में आयनिक कैरेक्टर कम रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे? MCl2, डायरेक्ट फजान रूल अप्लाई करना है, MCl2 का आयनिक कैरेक्टर MCl4 से ज़्यादा रहेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व भी करे फजान रूल के, तो वही क्वेश्चन अप्लाई करो तो आपका ऑप्शन आएगा दिल्ली, MCl2 is more ionic than MCl4। MCl2 is more ionic than MCl4। ठीक है, चलो अब इसके बाद का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मॉलिक्यूल CSI3 इज, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मॉलिक्यूल CSI3, सीसियम का कंपाउंड है CSI3। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मॉलिक्यूल CSI3 इज, इसके 4 ऑप्शंस दिए गए आपको।
पहला ऑप्शन दिया गया है इट इज़ अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है इट इज़ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इट इज़ कोवेलेंट मॉलिक्यूल बोला जा रहा। पहला ऑप्शन इट इज़ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया जा रहा है इट कंटेन्स CS प्लस, इट कंटेन्स CS प्लस एंड I3 माइनस आयन। फिर उसके बाद नेक्स्ट इट कंटेन्स CS प्लस 3 एंड I माइनस आयन। और लास्ट इट कंटेन्स CS प्लस आयन। फिर उसके बाद आगे और दिया गया I माइनस आयन एंड I2 मॉलिक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर CSI3। अब याद रखो CSI3 जो है ये आपका कंपाउंड आयोनिक नेचर का है, और ये CSI3 डिसोसिएट ऐसे होता है। CSI3 सीशियम आयोडाइड, सीशियम ट्राइआयोडाइड बोल सकते हैं आपको। सीशियम ट्राइआयोडाइड विल गिव CS प्लस प्लस I3 माइनस। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, I3 माइनस आयन है आपका एक्चुअल में। सीशियम I3 जो है यानी CSI3 ये डिसोसिएट होगा टू गिव CS प्लस एंड I3 माइनस। तो आपका ऑप्शन रहेगा ये। और जनरली क्वेश्चन जेई में भी पूछा जाता है हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन I3 माइनस। I3 माइनस के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर है उनका। तो I3 माइनस में कितने लोन पेयर रहेंगे, तो लिखना है अपने टोटल 9 लोन पेयर। 9 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ I3 माइनस। टोटल लोन पेयर्स इन I3 माइनस आर डैश। तो आपका आंसर रहेगा 9। पूछा जाता है क्वेश्चन, नोट करके रखो। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन I3 माइनस आयन आर, तो आंसर रहेगा आपका 9 लोन पेयर्स विल बी देयर। इतना पॉइंट लिख के रखो, फिर आगे का पॉइंट और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे बीट में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।